Hello, students. I'm your social studies teacher Navdeep. And in my previous video, I have explained to you chapter 3 Our Changing Earth. This chapter is not completed till now. We have covered from this chapter some topics like earthquake, volcanoes, earthquake preparedness, major landforms, work of a river, meanders, floodplain, lavish, Oxbow Lake, and all that. Some topics of this chapter are left, like work of sea waves, work of ice, and work of wind. Today we will cover the remaining topics. So let's start. फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ वर्क ऑफ सी वेव्स. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सी वेव्स क्या होती हैं. सी वेव्स होती हैं जो समुद्री हवाएं चलती हैं ना तेज़, उनको हम बोलते हैं सी वेव्स. तो जब ये तेज़ हवाएं चलती हैं समुद्रों के आसपास, तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ पर मिट्टी होती है, सॉयल होती है, वो उड़ के आ जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर. और जहाँ पे समुंदर होते हैं वो हीली एरिया भी होता है, तो वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, तेज़ हवा के साथ उनमें क्रैक आ जाते हैं जब जो सी वेव्स उनके साथ टकराती हैं. और जैसे जैसे वो बार बार उनके साथ टकराती रहती हैं तो ये क्रैक्स लार्जर एंड वाइडर होते जाते हैं. और ये जो रॉक्स होते हैं ये केव्स की तरह खाली हो जाते हैं, जैसे गुफाएं होती हैं ना, उनकी तरह खाली हो जाते हैं. खाली क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बीच में से जो सारी सॉइल होती है वो उड़ जाती है तेज़ हवाओं के साथ. और जैसे जैसे तेज़ हवाओं के साथ जो रॉक है उसके सेडिमेंट्स वहाँ से हटते रहते हैं, गिरते रहते हैं, इरोड होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो केव है ना उसकी सिर्फ छत रह जाती है, अंदर से बिल्कुल होलो हो जाती है, खाली हो जाती है. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सी. वो देखो, एक जो सी केव थी वो जो बीच में से बिल्कुल ही खाली हो गई, सिर्फ उसकी रूफ रह गई, छत रह गई, तब उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सी आर्चेस. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सी आर्चेस. अब जब ऊपर वाली जो छत है वो भी उड़ गई उसकी तेज हवाओं के साथ, तो सिर्फ साइड वाली वॉल्स रह गई, तो उसको हम बोलते हैं, उस वॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैक्स. ठीक है. देन अब क्या होता है कि जो सी वाटर होता है ना, सी वाटर लेवल होता है, उससे भी ऊंची अगर एक हिल बन जाती है, हिल कैसे, एक कोस्ट बन जाता है, तट, समुद्री तट होता है जैसे, वो बन जाता है अगर मिट्टी सारी वहाँ पर इकट्ठी होके, तो उसको बोलते हैं सी क्लिफ. और आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी, कई बार आप अगर सी बीचेस देखते हो, सी के साइड्स पे जो मिट्टी होती है वो जम जाती है सारी. वो कैसे जमती है? वो सी वेव्स के कारण ही जमती है. तो वो जो मिट्टी जब जम जाती है वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो वो क्या बना देती है? बीचेस. तो वर्क ऑफ सी वेव्स में आपको क्या क्या पता लगा? सी केव्स कैसे बनते हैं, आर्चेस कैसे बनते हैं, स्टैक्स कैसे बनते हैं, सी क्लिफ कैसे बनते हैं, और बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं. ये सारा कुछ क्यों फॉर्म होता है? सी वेव्स की वर्किंग के कारण. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज वर्क ऑफ आइस. आइस क्या होती है? बर्फ़. अब आपने देखा होगा जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं. ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जो बर्फ़ की रिवर्स बनी होती है ना, आइस की रिवर्स, उसको बोलते हैं ग्लेशियर्स. तो इनके ऊपर भी जब तेज़ हवाएं आती हैं तो तेज़ हवाओं के साथ मिट्टी भी आती है, स्टोन्स वगैरह भी आते हैं, पेबल्स वगैरह. तो ये सारे जब इसके ऊपर टकराते हैं रिवर्स ऑफ आइस के ऊपर, तो ये जो रिवर्स है बीच में से होलो हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, और इनकी आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. तब ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं. और इन ग्लेशियर्स के साथ जो मटेरियल आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पेबल्स एंड स्मॉल सैंड वगैरह, सिल्ट वगैरह, ये सारी इकट्ठी होके आती है ना, तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं जो इसके साथ आते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर मॉर्नीज. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको क्या पता लगा कि ग्लेशियर मॉर्नीज कैसे बनती हैं. ठीक है. और कैसे बनती हैं? वो आइस की वर्किंग के कारण. नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज वर्क ऑफ विंड. अब हवा का क्या काम होता है? हवा के कारण क्या क्या होता है?
अब यहाँ पे देखो, आपने डेजर्ट वाला एरिया अगर कहीं देखा होगा, वो रेतीला एरिया होता है, सैंड ड्यून्स की पिक्चर्स आपने देखी होंगी, यहाँ पर भी आपको साइड में दिखाई दे रही है। तो ये क्या होता है कि डेजर्ट वाले एरिया में जब हवा चलती है ना, तो उससे क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनकी जो मिट्टी होती है ना, वो झड़ जाती है, उनसे इरोड हो जाती है। और होता क्या है कि जो उनका बॉटम होता है, लोअर एरिया, वहाँ से मिट्टी ज़्यादा इरोड होती है, और अपर एरिया जो होता है वहाँ से कम इरोड होती है। जब नीचे वाले एरिया से मिट्टी ज़्यादा झड़ गई तो वो नैरो बेस हो जाएगा उसका, ऊपर वाले से कम झड़ रही है तो ऊपर से वो वाइडर रहेगा। अब नीचे से नैरो ऊपर से वाइडर जब होता है तो वो मशरूम वाली शेप बन जाती है। मशरूम देखी है ना आपने, नीचे से वो नैरो होती है पतली, ऊपर से वो वाइडर होता है उसका जो टॉप होता है, तो वैसी शेप बन जाती है हिल्स की, उसको हम बोल देते हैं मशरूम रॉक्स। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो सैंड ड्यून्स हैं, जो हवाओं के साथ ना छोटे छोटे हिल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे, उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ये अभी पिक्चर में दिखा रहे हैं, छोटे छोटे से हिल्स बन गए, इसी को ही सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और कई बार जो सैंड होती है, मिट्टी रेत होती है, उसके कण ग्रेन्स इतने ज़्यादा हल्के फाइन होते हैं, बारीक होते हैं, कि वो बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं हवा के साथ। जब वो बहुत दूर दूर तक लार्जर एरियाज तक फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं लॉयसेस। और ये जो लॉयस होते हैं, ये चाइना में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वर्क ऑफ विंड में हमें क्या क्या पता लगा, मशरूम रॉक्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, और लॉयस क्या होते हैं, और ये तीनों बनते कैसे हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, विंड की वर्किंग के कारण। सो विद दिस टॉपिक योर चैप्टर नंबर 3 चेंजिंग आवर अर्थ इज कंप्लीट, एंड your homework is complete NCERT exercise and in your fair notebook, and read SB 14 and 15 from your supplementary book. Thank you.